हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के अर्थ के विषय में अध्ययन करेंगे। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो ये उपसर्ग है प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। जैसे पक्षाघात का आप लोग नाम सुनते हो कि भाई एक पक्ष में उनको पोलियो लग गया या हवा मार दिया, ऐसा नहीं है कुछ। मस्तिष्कीय पक्षाघात का यहाँ तात्पर्य यह है कि मस्तिष्क में किसी कारण से चोट लगने से, या गिरने के कारण से चोट लगी हो, या प्रसव के कारण से चोट लगी हो, या किसी भी कारण से अगर मस्तिष्क में विकास, मानसिक विकास या विभिन्न प्रकार का जो हमारी व्यवहारिक गतिविधियां हैं, शरीर की मुद्रा इत्यादि में किसी प्रकार का असंतुलन जब उत्पन्न होता है या गतिविधियों के संचालन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है तो उसे हम बोलते हैं मस्तिष्कीय पक्षाघात। यह कोई रोग नहीं है, ये कोई संक्रमण बीमारी नहीं है, या यह कोई वंशानुगत कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये क्या, मस्तिष्क में चोट लगने के कारण से, मस्तिष्क में चोट लगने के कारण से ऐसी समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। आई अर्थ और बीएड के अंतर्गत जो जानकारी है व्यापक रूप में वह आपसे शेयर करने के लिए मैं आपके बीच में अपना ज्ञान रखूँगा। आइए अगर देखते हैं प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का यह तात्पर्य है कि यह एक प्रकार का क्या है, विकास बाधित समूह है। यानी मस्तिष्क में चोट लगने से पूरा विकास बाधित होता है। वो कब की बात हो रही, कब की चोट लगने की बात की हो रही है? गर्भावस्था में बालक को चोट लगा हो, यानी किसी माता को यदि किसी ने मार दिया हो, बालक को चोट लगा हो, या प्रसव के समय अत्यधिक उसको दबाव पड़ा हो या चोट लगा हो, या कोई अन्य दबाव पड़ा हो, या प्रसव के बाद, यानी जब बालक दम काफ़ी मुलायम होता है उस अवस्था में वो बालक जो है गिर गया हो या कहीं इसी प्रकार से चोट लगा हो। यानी मस्तिष्क विकास में अनेकों प्रकार की बाधाएं, गर्भावस्था के में चोट लगने के कारण से, प्रसव में चोट लगने के कारण से, या प्रसव के बाद चोट लगने से या गिरने, विकास में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। वो कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न होती हैं? बालक को चूसने की, दूध चूसने की समस्या उत्पन्न हो, सांस लेने की दिक्कत हो सकती है, मानसिक रूप से मंद हो सकता है बालक, बहरा भी हो सकता है, ठीक ढंग से खड़ा होना, चलने फिरने की समस्या उसके अंदर उत्पन्न हो सकती है, अपनी शारीरिक गतिविधियों या संवेदनाओं पर नियंत्रण में बाधा उत्पन्न हो सकती है, चलने फिरने में उसको दिक्कत उत्पन्न हो सकती है, मांसपेशियों में सिकुड़न उत्पन्न हो सकती है, बाड़ी में उसको समस्या यानी बोलने में भी उससे समस्या हो सकती है, या ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी भी हो सकती है। ये सब गतिविधियाँ जो होती हैं उसी को कहते हैं प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। आइए इसको थोड़ा सा अब हम विशेष रूप से बताते हैं। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात विकास बाधित समूह है जो गर्भावस्था, प्रसव या प्रसव के बाद गिरने से या चोट लगने से या अत्यधिक दबाव पड़ने के कारण से बालक के अंदर चूसने की समस्या, सांस लेने में दिक्कत, मानसिक रूप से मंदित यानी मानसिक रूप से मंद बुद्धि बालक, बहरा होने की समस्या, ठीक ढंग से चलना फिरना यानी मुद्रा के संदर्भ में समस्या, शारीरिक अंगों या शारीरिक गतिविधियों के संचालन में समस्या, चलने फिरने में समस्या, मांसपेशियों में सिकुड़न, बोलने में समस्या और मानसिक रूप से ब्रेन ट्यूमर की समस्या को देखने को मिलता है। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। सामान्यतः जैसे आप लोगों को डॉक्टर बोलता है, माताओं को बोलता है कि वो घर पे जो है बच्चों को गिरने न दें, उसके मस्तिष्क पर चोट ना आए, यानी उसको किसी प्रकार का दबाव न पड़े। तो जो बालक बाल्यावस्था में बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं तो उनके चोट लग जाती है, जिसके कारण से उनकी जो मानसिक जो विकास का जो स्वरूप है, मानसिक क्षमता का जो कार्यशैली है या तंत्रिका तंत्र के माध्यम से जो मानसिक प्रक्रिया विभिन्न अंगों का संचालन नियंत्रण करती है, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है। उसमें क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। इसलिए डॉक्टर आप लोगों को बार बार यही कहता है कि बालक
चोट न लगे, उसके मस्तिष्क पर चोट न लगे, उसके शरीर मस्तिष्क पर बहुत ज़्यादा उसको केयर करने की आवश्यकता होती है। उस बालक के जीवन में बाधा उत्पन्न कर सकती है। हाँ, ये अलग बात है कि इसका उपचार होता है, लेकिन बहुत जो अच्छा डॉक्टर होगा वही उस अवस्था में यानी ही वो उसका इलाज करके सही कर देता है, लेकिन सभी डॉक्टर इस बात को नहीं पकड़ पाते हैं। यही कारण है कि माता की थोड़ी सी लापरवाही या असावधानी एक बदल के रख देती है। यही कारण है कि माताओं को अपने बालक को अपने पास ही सदैव केयर करते हुए, ध्यान देते हुए पालन पोषण करना चाहिए। उसे गिरने से, चोट लगने से या किसी प्रकार का दबाव उसके मस्तिष्क पर पड़ने से इत्यादि गतिविधियों से रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो वह प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का शिकार हो जाता है। यानी मस्तिष्क में चोट लगने के कारण से जब विकास अवरुद्ध होता है तो उसे प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात कहते हैं। संक्षेप में अगर कहा जाए तो यही है कि बालक के मस्तिष्क में चोट लगने से, ब्रेन में चोट लगने से उसकी जब विकास में बाधा उत्पन्न होती है तो उसे प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात कहते हैं। चूँकि यह प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात गर्भावस्था से, प्रसव के समय और प्रसव के बाद की स्थितियों के अंतर्गत जब ये चोट लगती है तभी प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात की स्थिति उत्पन्न होती है। तो प्रसव के समय भी इसका ध्यान रखना चाहिए कि जो है अच्छे खासे डॉक्टरों के पास ही इसका अथवा करना चाहिए, ताकि वो अनावश्यक दबाव न डालें। अनावश्यक दबाव डालने से ऐसे अवस्था में बालक के कभी नाक से, कभी कान से खून आने की संभावना होती है। तो ऐसे समय में क्या होता है, कान से बहरा होने की समस्या होती है। अत्यधिक दबाव पड़ने के कारण से कभी आँखों से अगर खून आ जाता है तो दृष्टिबाधिता की समस्या यानी कम उसे दिखाई देने लगता है। सामान्य रूप से होता क्या है कि लोग समझते नहीं इस बात को, इसके महत्व को नहीं समझते कि बालक को किस प्रकार से गर्भावस्था में और प्रसव के समय चोट से या दबाव से क्यों बचाना चाहिए और न बचाने पर इसका क्या परिणाम होता है। जो लोग नहीं जानते हो तो बाद में पता चलता है। डॉक्टर को क्या है, डॉक्टर का तो अपना है। आपकी मजबूरी ऐसा नहीं कि मजबूरी आपके जीवन का भविष्य तय करेगी। मजबूरी आपके जीवन का भविष्य नहीं तय करेगी। सामान्यतः इस बात का केयर रखना चाहिए कि बालक को प्रसव के समय या प्रसव के बाद या गर्भावस्था में चोट, दबाव या कहीं गिरने पड़ने जैसी दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। अगर वो आती है तो ऐसे बालक, स्वस्थ बालक को के विकास में अनेकों प्रकार की बाधाएं देखने को मिलती है, जिसका हम वर्णन या आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ऐसे बालक को जो है चूसने की समस्या, मुंह से सांस लेने की दिक्कत, उसको दिक्कत होने लगती है, उसका जो है श्वसन तंत्र में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि सारे हमारे शरीर का एक्टिविटीज़ मस्तिष्क के द्वारा ही नियंत्रित होता है। और यहाँ मस्तिष्क में ही चोट लगने के कारण से विकास में जब बाधाएं उत्पन्न होती हैं और वह चोट विभिन्न रूपों में गर्भावस्था में, प्रसव में या प्रसव के बाद की स्थितियों में गिरने से, चोट लगने से, दबाव पड़ने के कारण से ये सब समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उसी इसको प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात कहते हैं। एक बात का और ध्यान ये रखना चाहिए कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात जो होता है ये कोई रोग नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई वायरस से फैलने वाली बीमारी नहीं है और ना ही यह माता पिता के किसी कारण से मिलने वाली है बीमारी। सामान्यतः लोग कहते हैं कि अगर माता को शुगर की बीमारी है तो शुगर एक प्रकार से जो है वह ऐसा नहीं है, लेकिन यह की पक्षाघात रोग नहीं है, कोई वायरस से फैलने वाली बीमारी नहीं है, कोई वंशानुक्रम बीमारी नहीं है, बल्कि यह गिरने से, जैसे माता गिरी, पेट के में चोट लग गई, गिरने की वजह से, किसी प्रकार से चोट लगने से या दबाव पड़ने के कारण से ही यह बीमारी उत्पन्न होती है। कृपया हम यही कहेंगे कि माताएं गर्भावस्था और गर्भावस्था के बाद में कम से कम लालन पालन, यानी मस्तिष्क का विकास तो अब लगभग में होता है किशोरावस्था, एकदम बाल्यावस्था तक लगभग पूर्ण हो जाता है। अगर अधिक से अधिक जाता है तो किशोरावस्था तक जाता है मस्तिष्क का विकास। तो ये जो विकास की प्रक्रिया में आप प्रारंभिक विकास में अगर ये सब गतिविधियाँ उत्पन्न होती हैं तो उस बालक का पूरा जीवन ही बदल जाता है। ऐसा है कि इस प्रकार से असावधानी आप न बरतें, बल्कि बालक के देख रेख, रख रखाव, सुरक्षा उसको गिरने पड़ने से अवश्य बताएं। तो प्रमस्तिष्क क्षति क्या है? मस्तिष्क में चोट लगने से विकास में जो विभिन्न प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं, चाहे गर्भावस्था में, चाहे गर्भावस्था के दौरान या गर्भावस्था के बाद या प्रसव के बाद,
जो यानी मस्तिष्क में चोट लगने से विकास में जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं, गर्भावस्था में, प्रसव के समय या गर्भावस्था के बाद के चोट लगने से, घाव लगने से, दबाव पड़ने से जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं वे विभिन्न रूपों में परिलक्षित होती हैं, जैसे चूसने की समस्या, बोलने की समस्या, चलने फिरने की समस्या, ठीक ढंग से खड़ा होने की समस्या, बाड़ी की समस्या, ब्रेन ट्यूमर इत्यादि जो देखने को मिलता है, ये सभी प्रमस्तकीय पक्षाघात के ही स्वरूप हैं, प्रमस्तकीय पक्षाघात के ही परिणाम हैं। अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो कुछ विशेषता के अंदर बस यही ध्यान रखना है, यही सब उठा के आप लिख दीजिएगा। ये जितना हमने बताया है कि ये क्या प्रभाव देता है, किन किन रूपों में देखने को मिलता है, और विकास के रूप में ये भी लिख सकते हैं कि यह कोई रोग नहीं है, कोई संक्रमण बीमारी नहीं है, कोई वंश की यानी माता पिता से प्राप्त होने वाली ये सब बीमारी नहीं है या ऐसा रोग नहीं है। और इसमें चूसने की समस्या, सांस लेने की समस्या, मानसिक रूप से मंदित बालक, जब बालक गिरते हैं तो सबसे बड़ी होता है ब्रेन वाली समस्या, वो मानसिक रूप से मंद होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी तेज बालक नॉर्मल बालक या और निम्न स्तर का हो जाता है, उसकी पढ़ने की क्षमता, याद करने की क्षमता घट जाती। बहरा होने की समस्या, ठीक ढंग से खड़ा चलने फिरने न होने की समस्या, और संवेगों पर नियंत्रण कमज़ोर हो जाता है। ये सब आप इसके विशेषता के अंतर्गत लिख देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप प्रमस्तकीय पक्षाघात के स्वरूप को आप समझ गए होंगे, इसके अर्थ को आप समझ गए होंगे, इसकी विशेषता को आप समझ गए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।